प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, आप सभी को दसी का सादर प्रणाम है और सभी खुशहाल रहें, सभी आनंद में रहें। मालिक सबका भला करें दाता। हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन में किस प्रकार जीना है, हम किसी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को दबाकर और किसी की अच्छाइयों को गिराने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। ये हमारी अज्ञानता है। जो समाज में एक कोर्ट है, उस कचहरी के ऊपर भी एक कचहरी है। वहाँ भी हमारे सबके कर्म लिखे जा रहे हैं। जिसने प्रभु परमात्मा निराकार दातार को जान लिया है, इनसे प्रीति बढ़ाई है, जो सच्चा प्रेमी बना है वही बख्शा जाएगा। हम कौन होते हैं किसी जीव को गिराने के लिए? हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और हम किसी को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए इतनी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां तो सिर्फ और सिर्फ हमें मानवता के लिए करनी है, नेकियों के लिए करनी है। हमारे हृदय में दया होनी चाहिए, हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, हमारे हृदय में प्रीत प्यार होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। सबको समझने का प्रयत्न करें, सबको समझने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। एक जो व्याकुल है उसे भी किसी ने पिन चुआए होंगे, वो हाहाकार मचा रहा है। आज हम देख भी रहे हैं सामाजिक तौर पर कितने बड़े बड़े दुख निकल निकल के सामने आ रहे हैं। पर यदि हमारा नाता ज्ञान से जुड़ा हुआ है तो हम ऐसी अज्ञानता नहीं दिखाएंगे, है ना। बहुत समझदारी से हम कदम उठाएंगे, बहुत ज़्यादा हम समझदार बनेंगे। कह तो रहा है बंदा कि हम बहुत समझदार हैं, दूसरा ऐसा है। हमने भी उम्र कोई ऐसी नहीं बिताई है, हम भी पहचान रखते। अपनी पहचान करो सबसे पहले। हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले। सबसे पहले अपनी पहचान कर कि तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ तुझे जाना है। घर में जो भी पूजा पाठ जो भी हो रहा है वो मन से हो जाए। कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। फिर देख तो किस में बैठ के कमियां निकालता है और किस में ज़्यादा से ज़्यादा गुण भरने की सोचता है। मेहंदी नहीं कह रही है कि मैं दुल्हनों के हाथों में रचती हूँ, मैं सुहागनों के हाथों में रचती हूँ। हमें पता है मेहंदी का गुण, हमें पता है कि मेहंदी की लालिमा, मेहंदी की सुगंध एक सुहागन के हाथों पे रची हुई कितनी सुंदरता और बढ़ा देती है। सुहागनों के हाथों पे लगी हुई मेहंदी कितनी सुंदरता बढ़ा देती है, कितने टाइम तक उसमें से खुशबू आती है, हाथों में रचे हुए में भी। चंदन की खुशबू, चंदन तो चंदन है, खुशबू ही दे रहा है, कितनी दूर तक खुशबू फैला रहा है। और हम बस मन से इतने बुरे हो चले हैं, इतने बुरे हो गए हैं कि हम अपनी सोच पे भी काबू नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे आगे निकलने का, मुझे कुछ दिखाने का मौका चाहिए था। हे नर, हे मानव, संभल संभल के पग धर। तेरे ही कारण ये व्यवहार बिगड़ा हुआ है। पशु आके व्यवहार नहीं बिगाड़ रहे हैं। तुम आज इकट्ठे होकर किसी का हाथ से व्यंग किसी पर कस सकते हो, पर ऐसा तुम्हारा मन का भाव विचार नहीं है कि तुम किसी की उपमा दे सको।
तुम किसी की उपमा दे सको कि इसने कितने दुखों में, कितनी मुसीबतों में, कितनी मुश्किलों में अपने आप को संभाला है, और ये प्रभु सहारे रहता है। इसमें देखो, कुछ ना होते भी इसने अपने आप को कितने मजबूती से जोड़ रखा है। कौन सी शक्ति है। आप जब चाहते हो, जब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम खुद ही परमात्मा की नज़रों में गिरने का, किसी को धोखा देने का पूरा पूरा चांस उठा रहे हो, और प्रभु की दरगाह में बख्शे नहीं जाते हैं। यहाँ से ऊपर प्रभु की अदालत है। कोई नेकी भी जग में कमाओगे, इस मालिक को क्या मुँह दिखाओगे। ये हमारे लिए तो यही है, अब ये परदेश नहीं है ब्रह्मज्ञानियों के लिए। पर आप तो कह रहे हैं ना, मेरी नैया उस पार जाएगी, मेरी नैया ऊपर वाले के पास जाएगी, मुझे ऊपर वाले से मिलना है। पाताल में तो कोई जाना नहीं चाहता ना, सब ऊपर वाले ऊपर। तो ये ऊपर वाले की तो पूरी सृष्टि है, ऊपर वाले ने तो रची है पूरी सृष्टि। फिर हमारे अंदर इतने भेदभाव क्यों उमड़ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अपना तो हम निरीक्षण करें, अपना तो हम सोच विचार करें। जब यम की अदालत में जाओगे, इस मालिक को क्या मुँह दिखाओगे। इकले आए हो इकले जाओगे, कोई नेकी भी जग में कमाओगे। कोड़े पड़ेंगे, तो ही नंकार, तो ही नंकार। आप क्यों किसी की गंदगी अपने ऊपर लेते हैं। आपको अपना ही जीवन नहीं पता है, आपने कैसे कैसे जुगाड़ों से जीवन को जीता है, कितनों को आपने धक्का दिया है, कितनों को आपने गिराया है, और अब भी आपका वही स्वभाव बना हुआ है कि अब भी आप सबको गिरा ही रहे हैं। किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात चले, चलाओ आगे को इस बात को, बनाओ अपनी बात को प्रभु की दरगाह में, प्रभु के साथ लीप जोड़ो। कोई गुरु नहीं बताता, कोई माता पिता नहीं बताता, कोई ऐसा संत फकीर नहीं बताता कि किसी को लूट लो। या तो परमात्मा के साथ स्वयं एक मिल होके स्वयं को लुटाना है, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से ही मानव तुझसे प्रभु का हो जा। ये आधार मिला है, ये मुबारक समय है हमारे लिए। ये समय हमारे लिए मुबारक है कि प्रभु परमात्मा निराकार दातार हमें मिले हैं। सौभाग्यशाली हैं हम सब, बड़भागी हैं हम कि साकार रूप में हमें सतगुरु जी मिले हैं। गुरु गोविंदो खड़े कहा के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। माया का पर्दा हटा दिया, बीच से एक मेल कर दिया। अब इसके लिए परमपिता परमात्मा के साथ मुझे जुड़ के रहना है, हर हाल में जुड़ के रहना है।